एंड वेलकम टू केवी स्टडी सेंटर। आज है ग्राफिक डिजाइन की तीसरी क्लास और आज की क्लास में हम शेप के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ फोटोशॉप में देखेंगे दो टूल्स जो है मार्की टूल और मूव टूल, और साथ ही साथ फोटोशॉप में और कुछ ऑप्शंस भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक डिजाइन की तीसरी क्लास है और आज हम बात करेंगे शेप के बारे में। शेप क्या है ये पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। शेप जब लाइन एक साथ मिलके कोई क्लोज एरिया क्रिएट करता है तो उसे हम शेप कहते हैं। शेप काफी तरह के होते हैं और ग्राफिक डिजाइन में शेप का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शेप बेसिकली यूज होते हैं किसी डिजाइन के पार्ट को हाईलाइट करने के लिए या फिर उसको अलग तरह से दिखाने के लिए। शेप बेसिकली ग्राफिक डिजाइन में दो तरह के ही होते हैं, एक है पॉजिटिव शेप और एक है नेगेटिव शेप। अब अगर हम समझने की कोशिश करें पॉजिटिव शेप क्या है, पॉजिटिव शेप है वही जो हम क्रिएट करते हैं लाइन के सहारे, जो शेप क्रिएट होता है वही है हमारा पॉजिटिव शेप। अब हम अगर समझने की कोशिश करें नेगेटिव शेप क्या है, नेगेटिव शेप है अगर हम कोई पॉजिटिव शेप क्रिएट करें और उस पॉजिटिव शेप के अंदर से कोई और शेप निकल के आ जाए तो उस शेप को हम नेगेटिव शेप कहते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो कि शेप के एग्जांपल्स हैं। उन शेप के एग्जांपल्स में से कुछ नेगेटिव शेप्स भी होंगे। आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं शेप के कुछ बेहतरीन एग्जांपल। हेलो एंड वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा शेप के। ये एग्जांपल्स देखने के बाद आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि शेप किस तरह के होते हैं और कैसे वो अपने डिजाइन में आप यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए ये एक शेप है जो कि सिर्फ आउटलाइन को यूज करके ही बनाए गए हैं। इसमें सिर्फ आउटलाइन ही है और अंदर कोई भी कलर नहीं है। ये एक शेप है। देखिए ये भी एक शेप है, इसमें सिर्फ लाइन को यूज करके लाइन को एंगल्स में डिवाइड करके ये एक शेप बनाया गया है। दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये और एक शेप जो कि सिर्फ लाइन और एक राउंड शेप को यूज करके डिजाइन किए गए हैं, और इस शेप से हम आइडिया कर सकते हैं कि ये किस तरह का शेप है। इसमें किसी ह्यूमन को दिखाया जा रहा है। और एक शेप ये है एक नेगेटिव शेप। अब नेगेटिव शेप किसे कहते हैं मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है। नेगेटिव शेप वही है जिसमें किसी पॉजिटिव शेप के अंदर से कोई और शेप हमें दिखाई दे। ये है तो एक एच, लेकिन इसके अंदर से दो हाथ दिख रहे हैं। एच फॉर हीट, इसमें इसी को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। ये और एक एग्जाम्पल है जो कि है नेगेटिव शेप। देखिए अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये किसी लेडी के पैर के जैसे दिख रहे हैं, लेकिन नीचे से ऊपर के तरफ अगर आप देखेंगे तो ये एक मैन के पैर के जैसे दिख रहा है। ये और एक नेगेटिव शेप जिसमें हाथ है और साथ ही साथ एक हाउस भी दिख रहा है। तो इस तरह के शेप्स होते हैं जो हम अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन में शेप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से आइडिया होना चाहिए कि शेप किस तरह के होते हैं और शेप आप कैसे यूज कर सकते हैं। आज के लिए थ्योरी क्लास इतना ही। अब हम चलेंगे कंप्यूटर में और देखेंगे फोटोशॉप के दो टूल्स, जिसमें एक है मार्की टूल और दूसरा है मूव टूल, और साथ ही साथ और कुछ ऑप्शंस भी मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल क्लास। प्रैक्टिकल क्लास में आज हम फोटोशॉप के दो टूल्स देखेंगे। टूल्स नंबर 1 है
मार्की टूल और सेकंड जो टूल हम देखेंगे वो है मूव टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ से ले रहा हूँ। कोई भी एक मेजरमेंट का डॉक्यूमेंट मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर मेजरमेंट इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने ये डॉक्यूमेंट लिया है सिर्फ आप लोगों को टूल्स दिखाने के लिए, टूल्स समझाने के लिए। इसके बाद मैं एक नया लेयर ले रहा हूँ। क्रिएट न्यू लेयर जो ऑप्शन है, इसके सहारे आप न्यू लेयर ले सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल जे अगर आप प्रेस करेंगे तो भी आप नया लेयर ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर मार्की टूल में जाएंगे। मार्की टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पर दो टूल मिलेंगे। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करके होल्ड करेंगे तो यहाँ पर दो टूल आपको दिखेंगे। एक है रेक्टेंगुलर मार्की और दूसरा है इलिप्टिकल मार्की। इन दोनों का काम है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना। रेक्टेंगुलर मार्की का काम है रेक्टेंगल वाइज सिलेक्शन और इलिप्टिकल मार्की जो है वो राउंडेड सिलेक्शन क्रिएट करता है। तो देखते हैं पहले रेक्टेंगुलर मार्की। इसको सिलेक्ट करके मैंने जैसे ही ड्रैग किया माउस को तो ये एक रेक्टेंगल तैयार होके आ चुका है। अब हम इस रेक्टेंगल के अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अब कलर फिल कैसे हम करें, ये भी एक देखने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए दो कलर हमें दिख रहा है। एक है फोरग्राउंड कलर और ये है बैकग्राउंड कलर। ये दोनों कलर हम फिल कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। अगर मुझे फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो मुझे ऑल्ट पकड़कर बैक पेस को प्रेस करना पड़ेगा। ऑल्ट बैक पेस, इस कॉम्बिनेशन के साथ हम इस सिलेक्शन के अंदर फोरग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। अगर हमें बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो CTRL बैकपेस के द्वारा हम ये कर सकते हैं। अगर सपोज आपको यहाँ से कलर चेंज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करते ही आपको कलर पिकर नजर आएगा। यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा। फिर से ऑल्ट बैकपेस, फिर से ये कलर मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है सिलेक्शन के अंदर। अब अगर मैं इसको डीसिलेक्ट करूं, यानी इस सिलेक्शन को ऑफ कर दूं, कंट्रोल डी प्रेस करने से ये डीसिलेक्ट हो जाएगा। या तो फिर आप सिलेक्शन मेनू के अंदर डीसिलेक्ट जो ऑप्शन है इसको भी क्लिक कर सकते हैं। इससे भी जो सिलेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। अब ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम मूव कर सकते हैं। अब मूव हम कैसे करें? मूव करने के लिए हमें मूव टूल की ज़रूरत है। ये है मूव टूल और इसके सहारे हम इसको मूव कर सकते हैं। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और ये पेज में कहीं भी मैं मूव करके ले जा सकता हूँ। सिर्फ इस पेज में ही नहीं, मैं दूसरे कोई भी पेज में इस ऑब्जेक्ट को लेके जा सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट अभी मेरा तैयार हो चुका है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। जब देखिए मैं यहाँ पर माउस पॉइंटर प्रेस कर रहा हूँ इस टूल के ऊपर, ये मुझे इसका नेम और नेम के पास एक छोटा सा लेटर दिखा रहा है, M। अगर हम मूव टूल के ऊपर जाए तो यहाँ पर ये दिखाएगा हमें V। इसी तरह से ये जो लेटर हमें दिख रहा है ये है किसी भी टूल का शॉर्टकट, या आप इसको हॉट की भी कह सकते हैं। ये प्रेस करने से आपको यहाँ पर क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कीबोर्ड से ही टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर M प्रेस करता हूँ तो देखिए मार्की टूल सिलेक्ट हो चुका है। फिर से मैंने V प्रेस किया तो फिर मुझे फिर से यहाँ पर देखिए मूव टूल सिलेक्ट हो चुका है। इस तरह से आप शॉर्टकट के द्वारा भी टूल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही एक आसान सा तरीका है। अब अगर ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो सिलेक्शन है इसे हमें वापस लाना है तो वो हम
कैसे लाएंगे। अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को फिर से सिलेक्ट करना है तो वो आप मार्की टूल से तो नहीं कर पाएंगे। आपको जो करना है वो है, ये जो एरिया है इसे हम लेयर का थंब कहते हैं, इसके ऊपर CTRL को होल्ड करके क्लिक करना पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्ट फिर से आप सिलेक्शन में आ जाएगा। अब हम इसका कलर फिर से चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर इन कलर को छोड़ के और कोई कलर मुझे फिल करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। फिल करने के लिए आपके पास और एक ऑप्शन है, वो है एडिट मेनू से फिल। ये Shift+F5 प्रेस करके भी आप ला सकते हैं। तो ये जो फिल है इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। कंटेंट्स जो लिखा हुआ है यहाँ से आप अगर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक है फोरग्राउंड, दूसरा है बैकग्राउंड और तीसरा है कलर। फोरग्राउंड यानी फोरग्राउंड कलर में जो कलर है वही इसमें फिल होगा। बैकग्राउंड यानी बैकग्राउंड में जो कलर है वो फिल होगा। कलर यानी आप कोई और कलर फिल करना चाहते हैं, यहाँ से वो कलर सिलेक्ट करके ओके, और फिर अगर ओके कर देंगे तो वो फिल हो जाएगा। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर जो ऑप्शन है इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। ये एक बहुत ही यूजफुल सा ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। ये कहाँ काम करता है और किस तरह से यूज होता है ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। पैटर्न, पैटर्न में मैंने अगर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ पैटर्न्स मुझे दिखेंगे। कोई भी पैटर्न मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा तो वो पैटर्न इसके अंदर फिल हो जाएगा। और क्या है यहाँ पर ऑप्शन, और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, जैसे कि हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर मैंने क्लिक किया और ओके किया तो देखिए ये वापस से जो सिलेक्शन है वो हमें दे देगा। हिस्ट्री का काम यही है कि जितने भी आप कलर इसके अंदर फिल कर लो, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया फिल ऑप्शन से तो वो आपको सिर्फ रेक्टेंगल जो सिलेक्शन है वही आपको देगा। इसके अलावा और क्या ऑप्शन है, हिस्ट्री के अलावा ऑप्शन है ब्लैक, जिसमें से ब्लैक कलर फिल होगा। ब्लैक के अलावा इसमें 50% ग्रे, और लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर वाइट, जो कि मैं यहाँ पर फिल कर सकता हूँ, लेकिन एज वाइट है और अगर मैंने वाइट कलर फिल किया तो वो यहाँ पर दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ये फिल कर तो रहा हूँ लेकिन इसमें दिखेगा नहीं। तो ये सारे ऑप्शंस फिल में से आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ मार्की के कुछ प्रॉपर्टीज आपको ऊपर दिख रहे होंगे। ये प्रॉपर्टीज के बारे में मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों को समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी। ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और यूजफुल भी हैं, आप चाहे तो इनको अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और क्लास आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। तो अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।